हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो स्फीयर। इस वाले डेरिवेशन को कह दें या इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले बहुत सीधी सी एक बात है कि जो एचएमटी की फर्स्ट यूनिट है यानी हीट एंड मास ट्रांसफर की फर्स्ट यूनिट है वो एक सीक्वेंस में है। उसमें तीन तरह की बॉडी है, एक रेक्टेंगल, एक स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल। तीनों की थ्री डायमेंशनल इक्वेशन आपको कराई जा चुकी है ऑलरेडी, और उनको कराने के लिए एक बेसिक फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगता है, जिसमें कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो हीट कंडक्शन का लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको हीट ट्रांसफर निकालते हैं। अब जैसे अभी हमने प्रीवियस वाला जो यही हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हॉलो सिलेंडर का हीट कंडक्शन निकालने के लिए आप हीट कंडक्शन की, सुनिएगा ध्यान से, हीट कंडक्शन की थ्री डायमेंशनल इक्वेशन का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि वन डायमेंशन में होगी, स्टडी स्टेट कंडीशन में होगी, विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन। लेकिन वो एक्सप्रेशन बहुत बड़ा आता है, जनरली आप बुक्स में या और भी कहीं देखें या पढ़ें तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा। तो हमने उसको आपको छोटा करके करवाया था, बहुत बहुत ही छोटा करके कराया था, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्रेशन करना है, इट इज नॉट मेंशन कि आप उस तरह से करिए कि इस तरह से करिए। उसी तरीके से आज हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो स्फीयर का भी हम एक्सप्रेशन एक दूसरे मेथड से, या हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, जिससे भी आपका निकल करके आएगा कि इस हॉलो स्फीयर के केस में हीट कंडक्शन क्या होता है, बिना थ्री डायमेंशनल इक्वेशन को लिए और बिना बाउंड्री कंडीशन को किए हुए। तो अगर हम देखें बिल्कुल सिमिलरली हॉलो सिलेंडर की तरह, तो हम यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर आपके सामने बना है, जहां इंटरनल रेडियस r1 है, एक्सटर्नल रेडियस r2 है, और एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया है dr थिकनेस का, जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर बस इतना लिखेंगे कि कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस डी आर, इस डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर किया गया है। सो हीट कंडक्शन थ्रू एलिमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू। देखिए हम हीट कंडक्शन की इक्वेशन क्या जानते हैं, क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी, टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पर थिकनेस में डी आर हमने कंसीडर की है तो डी आर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक लॉ है हीट कंडक्शन का। आप इसको जाकर के वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां पर समझाया गया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो। अब यहाँ पे Q इक्वल्स टू माइनस, अगर इस सॉलिड सरफेस की, यानी कि इस सॉलिड हॉलो स्फीयर की, मींस सॉलिड बॉडी है ना इसलिए सॉलिड बोला गया, हॉलो स्फीयर की अगर थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो और इसकी इस एलिमेंटल थिकनेस तक रेडियस r है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। हम डी आर को यहां ले आते हैं, क्यू डी आर अपॉन आर वाला टर्म भी यहां ले आते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 4 पाई और बचता है डी टी। कोई दिक्कत नहीं, डी टी इधर आ गया, डी आर यहां आ गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, कहां से कहां तक जा रही रेडियस, R1 से R2 पे, तो अगर R1 से R2 पे जाएगी तो हमने लिमिट लगा दी R1 से R2, और यहाँ पर R स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं R के पावर -2 डी आर इक्वल्स टू माइनस के 4 पाई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, टेम्परेचर की लिमिट कहां से, यहाँ पे टेम्परेचर T1 होगा और यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, तो T1 से T2 dt हो गया। अब जो आर स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर तो क्यू आ गया, चूंकि माइनस है, इधर आर के पास ध्यान दीजिए, आर पावर -2 है तो माइनस आ गया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर आ जाएगा। और लिमिट क्या लगी हुई है, R1 से R2, बिल्कुल सिंपल स्टेप, माइनस के 4 पाई, यहाँ dt का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, T1 से T2। बिल्कुल आगे चलते हैं, अब इसको हम आगे खोलते हैं, तो माइनस क्यू, जब हमने लिमिट लगा दी इसमें अब, तो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल्स टू माइनस 4 पाई के, 4 पाई के, और इसकी लिमिट जब खुलेगी तो क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1। अब चूंकि ये माइनस साइन है, अभी इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, Q है, इधर हमने R1 और R2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा R1, यहाँ आ जाएगा R2 इक्वल्स टू, अगर इस माइनस को हटा दें और हम लिख दें 4 पाई के, ये माइनस हटा के यहाँ पर लिख दें T1 माइनस T2,
कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इस माइनस को हटा के अगर हम लिख दें क्यू R2 माइनस R1 और R1 R2 को उधर ले जाएं बराबर 4 पाई के R1 R2 T1 माइनस T2, कोई दिक्कत नहीं। क्यू बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई के R1 R2 T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1। अब हमें अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में लेना है या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो हम V बराबर आई आर से जो एक कंपैरिजन करते हैं तो उसी हिसाब से Q इक्वल्स टू लिखते हैं T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई के R1 R2। तो ये क्या इसको हम और लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू T1 माइनस T2 RTH थर्मल रेजिस्टेंस। ये भी एक हम कह सकते हैं फाइनल एक्सप्रेशन आया स्फेयर के लिए, और ये भी आपका ये तो मेन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम RTH स्फेयर लिख सकते हैं। ये तो आप यहां से देखें कि देखिए हैं दोनों तरीके, बट उस तरीके में पहले आपको 3 डायमेंशनल जो इक्वेशन पढ़ाई गई है उसको लेना पड़ेगा, फिर आपको उसको स्टडी स्टेट कंडीशन नो इंटरनल हीट जनरेशन में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट लगाने का फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के आप इस वाले फॉर्मूले में आते हैं, और जब टी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकल आता है तो फिर आप जाकर के यहाँ से वैल्यू निकाल करके आएगा यही। तो बहुत छोटा तरीका है, हमें एग्जाम में नंबर चाहिए, हमारे लिए ये तरीका बहुत सुटेबल है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके का उपयोग करते हुए हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो स्फीयर में आपका इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। सिलेंडर का कंप्लीट हो गया है, कंपोजिट सिलेंडर कंप्लीट हो गया है, ये हॉलो स्फीयर है। अब इसके बाद हम लोग कंपोजिट स्फीयर की बात करेंगे, इसी को रेफरेंस में लेकर के, और फिर इसके बाद लॉगरिथमिक मीन एरिया लेंगे दोनों का एक साथ। तो फिर इसके बाद फिर बचेगा आपका थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, और इस तरीके से फर्स्ट यूनिट पे हम पूरा कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे कंपोजिट स्फीयर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।